सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का। प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता सत्र में आज जो है श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 43वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। 43 से लेकर के 47 तक कोई भी पढ़ें। 43 से लेकर के 47 तक, 43 से लेकर के 47 तक जो भी पढ़ सकते हैं। जी पढ़िए। आज देर से हम भी जुड़े हैं, ठीक है। पढ़िए, कोई भी पढ़िए। पढ़िए, आप ही पढ़िए। मीनाक्षी जी पढ़िए। हाँ पढ़िए स्वाति जी। जैसा कि ये 6ठा अध्याय जो है क्षमत्व भाव को लेकर के, मन की चंचलता को लेकर के, और योग भ्रष्ट व्यक्ति जो सोचता है कि मैं पता नहीं मैं योग के पथ पे हूँ तो चल पाऊँगा कि नहीं, मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। जैसे अर्जुन के प्रश्न उठते हैं वैसे ही हमारे भी मन में इस तरह के प्रश्न उठते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उन्हीं प्रश्नों का उत्तर जो है अर्जुन को दे रहे हैं, और वह उत्तर जो है अर्जुन के माध्यम से हमारे तक पहुंच रहा है, ठीक है। वह उत्तर जो है अर्जुन के माध्यम से हमारे तक आ रहा है। कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन, वहाँ वह पूर्व जन्म के बुद्धि संयोग को, संस्कारों को फिर पा जाता है, और जहाँ से पहले छोड़ा था वहाँ से फिर संसिद्धि अर्थात मोक्ष पाने के लिए यत्न करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने इस 43वें श्लोक में कहा कि ये प्रश्न कह रहे हैं कि तत्वज्ञ जो महान योगियों के घर जन्म होता है तो उनके कुल में जो जन्म लेने पर क्या होता है। जैसे प्रश्न ये उठता है कि इसमें ये जो 43वां श्लोक है यही स्पष्ट करता है कि जो पुण्यशाली माँ बाप होते हैं उनके घर में जन्म लेने पर क्या होता है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुरुनंदन, वहाँ पर उसको पूर्व जन्माकृत साधन सामग्री अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जो यदि आप पुण्य माँ बाप के घर जो जन्म लेते हो ना, तो आपको पूर्व जन्म के अनुसार, पूर्व जन्म के में जो आपने साधना के लिए जो कर्म किया है वैसी साधन सामग्री आपको अनायास ही उपलब्ध हो जाती है। वैसा माहौल उपलब्ध हो जाता है, वैसे अनुकूल गुरु उपलब्ध हो जाते हैं कि जिससे, और वैसे अनुकूल शिक्षा आपकी हो जाती है कि आप जल्दी ही मोक्ष की तरफ बढ़ जाएं। आदि शंकराचार्य क्यों मोक्ष की तरफ बढ़ गए पता है आप लोगों को? आदि शंकराचार्य जो है बहुत कम उम्र में ही चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया था, याद कर लिया था, स्वाध्याय कर लिया था, क्योंकि जो उनके पिताजी थे वह गुरुकुल के आचार्य थे। तो गुरुकुल के आचार्य होने के कारण जो है वह सारी शिक्षा और ज्ञान जो है उनको बचपन में ही मिल गई थी। 14-15 साल में ही वह
अभी तो हम लोग शुरू नहीं किए हैं, और उन्होंने सारी शिक्षा करके पूर्ण कर लिया था, प्राप्त पढ़ करके सब पूर्ण कर लिया था। तो ऐसे माँ बाप के घर अनुकूल परिस्थिति में जन्म लेना अनायास ही हो जाता है और सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। अब मान लीजिए इसमें से जितने लोग हैं उनको आध्यात्म का, आत्मज्ञान का कोई भी स्रोत नहीं मिला हुआ है। कोई मिला है? सारा स्रोत क्या मिला हुआ है कि पढ़ लो, लिख लो, शादी हो जाए। केवल एक ही पर्पज है कि शादी हो जाए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और शादी हो जाए, नौकरी मिल जाए, ठीक है, या कहीं सेटल हो जाए, लाइफ बन जाए। तो बस यही एक माँ बाप का लक्ष्य रहता है। आज के समय में जितने माँ बाप हैं उनका एक ही लक्ष्य यही है मात्र, और कोई लक्ष्य नहीं है। तो वह भी माँ बाप उच्च कोटि के माँ बाप से अभी उनका स्तर नीचे है। तो देखिए, जैसे कहने का मतलब ये है कि माँ बाप की भी कैटेगरी कई तरह की होती है, ठीक है। जब से सबसे हाई क्लास की माँ बाप जो होते हैं, जो अपने बच्चों को आत्मा और परमात्मा की तरफ ले जाते हैं और उनको शिक्षा देते हैं, तो उनके यहाँ जो आत्मा जन्म लेती है वो बड़ा पुण्य करके आई हुई होती है। इसीलिए किसी के यहाँ जो है, यदि आप पुण्य करते हो तो आपके यहाँ कोई पुण्यशाली आत्मा जन्म लेगी। लोग सोचते हैं कि कोई ऐसे ही हमारे यहाँ जन्म ले ले, कृष्ण जन्म ले ले, राम जन्म ले ले, तो कहाँ किसी के यहाँ जन्म लेता है। आप देखिए, इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, महात्मा बुद्ध के बाद, कृष्ण के बाद कहीं ऐसे बच्चे पैदा हुए आपको दिखे? इतना समय बीत गया, 5098 साल हो, 94 साल हो गया, अब तक कोई ऐसी संतान मिली आपको? नहीं मिली ना। इसी कारण कि हमारे वैसे लोग नहीं हैं, और वैसे तप करने वाले लोग, माता पिता नहीं हैं जो आत्मा की तरफ जाने वाले हों, और उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं जो आत्मा की खोज वाले हों, परमात्मा को जानने वाले हों। तो वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तत्वज्ञ माता पिता के घर जन्म लेने पर क्या होता है, तो वहाँ पे यही होता है कि पूर्व जन्म में जो कर्म किया रहता है उसके अनुसार उसे पूरी साधन सामग्री उपलब्ध हो जाती है, सब कुछ उसके अनुकूल हो जाता है, और जो भी सुख सुविधाएं होती हैं सब अनायास ही प्राप्त होने लगती हैं। जैसे भगवान राम जब जन्म लिए अयोध्या में, तो पुण्य आत्मा थे, तो उनके अनुकूल सारी चीज़ें हो गई। देवता भी वहाँ जन्म लिए। कहते हैं अयोध्या में राम, तुलसीदास का रामचरितमानस आप लोग पढ़ेंगे, तो जब भगवान राम जन्म लिए तो उससे पहले देवता वहाँ पे जन्म ले चुके थे, और उसके बाद राम के जन्म लेने के बाद भी देवता जन्म लिए कि राम के अनुकूल बन पाएँ और उनके लिए सहायक बन पाएँ। तो कहते हैं ना कि यदि आप अच्छा कार्य करो तो सारी कायनात आपका साथ देने लगती है, कहते हैं ना। तो यदि आप आत्मा और परमात्मा की तरफ हो, मोक्ष की तरफ जा रहे हो, तो सारी कायनात आपके मदद में लग जाती है, आपके साथ लग जाती है, आपकी उन्नति में लग जाती है। तो उससे वह साधन की सिद्धि के लिए फिर तत्परता से यत्न करता है, और जब उसे साधन मिल जाता है तो बड़े ही आराम से, आसानी से जो है वह क्या करता है, उस साधन के लिए सिद्धि करने लगता है, साधन को प्राप्त करके सिद्धियों की तरफ बढ़ने लगता है। तो जब ऐसे ज्ञान हमको मिलेंगे, ऐसे माता पिता मिलेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे ना। अब हमको बचपन में ही माता पिता मिले हैं कि बेटा खा ले, पी ले, अब सुबह से लेकर शाम तक मम्मी पापा क्या खिलाते हैं, खाना ही खा ले। अब आज के माँ बाप केवल खाने में ही बच्चों को व्यस्त रखते हैं, खाना खा लेगा तो ज़्यादा काम करेगा ये। तो कुछ माएँ हैं तो सुबह से लेकर शाम तक खाना ही दौड़ती रहती हैं कि कुछ खाया नहीं, कुछ खाया नहीं। अब उसको सुबह से लेकर शाम तक ठूसते रहते हैं लोग, बच्चा मोटा हो जाता है, पेट निकल जाता है, और समस्याएं आ जाती हैं। तो इस तरह के माता पिता भी बहुत कम हैं। 1% जो है उच्च कोटि के माता पिता मिलेंगे आपको, 5% मान लीजिए, नहीं तो 95% जो है कैटेगरी गिरती चली जाती है माता पिता की और पुण्य लोगों की। पुण्य आत्माएं जो भगवान श्री कृष्ण जिन योगी माता पिता की बात कर रहे हैं, वो भारत में मात्र 1-2% आपको मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब आप देख लीजिए अपने आसपास ही इस तरह के कितने माता पिता हैं। अगर आप लोग बनना चाहते हो तो खुद बन सकते हो। जब आप गीता का स्वाध्याय पूरी तरह से कर लेंगे तो आप भी जो है माता पिता उस तरह का बनने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए आप लोगों को तो संस्कार अब नहीं मिला ना,
तो आप अपने बच्चों को वैसा संस्कार दे सकते हो, राम जैसा संस्कार दे सकते हो, कृष्ण जैसा संस्कार दे सकते हो। तो जो आपके घर बच्चा जन्म लिया है वह कहीं तो पहुंचेगा, और आप भी पहुंचोगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार डाल रहे हैं तो आपका संस्कार अच्छा नहीं होगा। आपका भी पुण्य गिना जाएगा, और आप भी कहीं, यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप भी अच्छे माता पिता के यहाँ जन्म मिलेगा आपका, भगवान आपको अवसर देगा, और वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं अनायास ही मिल जाती हैं। कुछ आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है मुक्ति के लिए, सब कुछ अनुकूल हो जाता है। इतनी तंग स्थिति नहीं होती है। यदि इस तंग स्थिति में यदि आपने मेहनत कर लिया तो अगला जन्म जो होगा बड़ा जो है वैभवशाली रहेगा। जैसे राहुल गांधी ने जन्म ले लिया है, तो अब उसको तो पता भी नहीं है कि जन्म का क्या मतलब है। अरबों खरबों, सबसे ज़्यादा अगर संपत्ति वाला कहा जाए भारत में, अंबानी हैं, राहुल गांधी हैं, इन लोगों के यहाँ पैसे की कमी थोड़ी है, परंतु योग्य माता पिता नहीं है, न उस योग्य बन पाए। ठीक है। और जैसे मान लीजिए अंबानी खानदान है या अडानी खानदान है, तो जो इनके यहाँ संतानें जो उत्पन्न हुई है, सब कुछ संपन्नता है, परंतु ज्ञान की कमी है। संपन्न किसको कहा जाता है? जैसे योगी और पुण्य माता पिता किसको कहा जाता है? जो माता पिता के पास ज्ञान हो, पैसा हो, राज्य हो, सब कुछ हो, वही पुण्य आत्मा, पुण्य माता पिता कहे जाते हैं, योगी माता पिता कहे जाते हैं। जो जिसके पास केवल धन हो, ज्ञान न हो, तो वो अपने बच्चों को ऊंचे स्तर पे नहीं ले जा पाएगा। तो वो तो यदि कोई उठ करके, जैसे हम कोई बिजनेस से उठ के गया है तो बिजनेसमैन अपने बच्चों को बनाएगा ना, है कि नहीं? डॉक्टर है तो डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएगा, यही करेगा ना। आप जिसमें काम कर रहे हो उसी में अपने बच्चों को ले जाओगे। तो ये सब कुछ नहीं होता है। यश मतलब कि ज्ञान, धन और यश तीनों होना चाहिए, तब व्यक्ति पुण्य होता है, माता पिता पुण्य होते हैं। जिसके पास ज्ञान है उसके पास धन नहीं है, जिसके पास धन है उसके पास ज्ञान नहीं है। जैसे राहुल गांधी के साथ क्या है, उसके पास धन तो बहुत है, परंतु क्या करेंगे, बुद्धि का विकास नहीं हुआ ना। बहुत अचल संपत्ति, अरबों खरबों की संपत्ति है कि नहीं? अब उनके जैसा कोई धनाढ्य व्यक्ति नहीं है, परंतु क्या है, अब उनके पास वैसा ना संस्कार है, ना उनके पास उनका पैसा है, ज्ञान है उस तरह का, समझ रहे हैं? तो इसलिए उसका कोई मतलब नहीं, औचित्य नहीं है। मतलब कि आपका जो जन्म भी हुआ तो एक ही पक्ष को लेकर के हुआ। तो ऐसे ये भी बहुत अभी कोई उच्च कोटि का माता पिता नहीं होते हैं। तो ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म लेना आपके कई कर्मों का फल होता है, जहाँ पे कम समय में आप ज्ञान लेकर के, सभी शास्त्रों का अध्ययन करके, अध्यापन करके, विद्या को सीख करके आप मुक्ति की तरफ जा सको, और दूसरे के लिए भी आप सोच सको। यह केवल जब तक अच्छे आपके कर्म नहीं रहेंगे तब तक आप नहीं पहुंच पाओगे। अब अर्जुन के प्रश्न सब फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि अर्जुन अब निरुत्तर हो जाता है। और जो इस तरह के सोचते हैं, जिनके अंदर ये विचार आता है कि मैं योग भ्रष्ट हो जाऊंगा, पथ भ्रष्ट हो जाऊंगा, मैं नहीं योग को प्राप्त हो पाऊंगा, न ज्ञान योग की तरफ बढ़ पाऊंगा, न कर्म योग की तरफ बढ़ पाऊंगा, वह यह बात जान लें कि इस मार्ग पे चलने से तो बहुत फायदे हैं कि नहीं है? बहुत फायदे हैं। हमको क्या क्या मिल रहा है बताइए। अभी से धन को कोई, इस जन्म को छोड़ करके कोई धनवान बनना चाहता है, तो मुझे तो लगता है उसके जैसा कोई मूर्ख नहीं होगा। तो अज्ञानता है ना, अज्ञानता है। जब अज्ञानता, इसीलिए तो धनवान भी दुख पा रहा है। आप ये भी देख रहे हैं कि धनी व्यक्ति जो है क्या हो रहा है, बैठे बैठे मर जा रहा है, बैठे बैठे कोई गोली मार दे रहा है, बैठे बैठे कोई उसे किडनैप कर लेता है। देख रहे हैं ना, ये तमाम समस्याएं आती हैं ना। ये एक चीज थोड़ी है। अब जिस पुण्यात्मा की मैं बात कर रहा हूँ, जिस स्तर की मैं बात कर रहा हूँ, वह
सुख थोड़ी मिल पा रहा है, वो आनंद थोड़ी मिल पा रहा है, वह नहीं मिल पा रहा है। आदमी का वो धन उसके पास तो बहुत है, परंतु उसका स्तर आम इंसान की तरह ही तो है। वो मर करके वो आम इंसान की तरह ही मर रहा है, और आम इंसान की तरह ही उसकी गति भी होगी आने वाले समय में। तो आप उसको श्रेष्ठ कहेंगे क्या, बताइए? वो श्रेष्ठ नहीं है ना, है ना? वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। इसीलिए जो है ऐसे माँ बाप के यहाँ जन्म लेने के लिए जो है आपको पुण्य करना पड़ेगा, कुछ पुण्य लाभ प्राप्त करना पड़ेगा, तो ही ये संभव हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आप लोग जो कर्म कर रहे हो वो सबसे श्रेष्ठ कर्म है। अर्जुन जैसा संशय कभी जीवन में मत करिएगा कि मैंने गीता पढ़ा तो मैंने अपने जीवन को बेकार कर दिया। आप अपने आप को हमेशा ये गौरवान्वित करिएगा कि मैंने गीता पढ़ करके अपने जीवन को धन्य कर लिया। ठीक है? क्योंकि मैं ऐसे श्रेष्ठ मार्ग का चयन कर लिया कि जो हमारी आवश्यकता थी। ठीक है? इसको नोट कर, आज का प्रयोग कर नोट कर लीजिए कि योग मार्ग पे चलने से, योग मतलब कर्म योग और ज्ञान योग, ठीक है? योग मार्ग पे चलने से हमारा कभी नुकसान नहीं होगा, जन्म व्यर्थ नहीं होगा। योग मार्ग पर चलने से हमारा कभी नुकसान नहीं होगा, जन्म व्यर्थ नहीं होगा, और अगला जो जन्म होगा वह पुण्य माता पिता के यहाँ साधन सामग्री से संपन्न जगहों पे होगा। साधन सामग्री से संपन्न माता पिता के यहाँ जन्म होगा। यह रखिएगा कि योग मार्ग पे चल रहे हैं तो ऐसा मत समझिएगा कि हम योग में आ गए, योग कर्म योग अपना लिया, आपने ज्ञान योग अपना लिए तो आपका जीवन बेकार हो गया। ऐसा कभी मत सोचिएगा। और ये भी मत सोचिएगा कि ये जो सन्यासी हैं, जो साधु हैं, जो अपने जीवन को व्यर्थ में साधु बन के बिता रहे हैं या योग मार्ग पे लगा रहे हैं, ज्ञान मार्ग पे लगा रहे हैं, इनका जीवन व्यर्थ जा रहा है। नहीं, इनका जीवन बहुत अच्छी जगह जा रहा है। यदि आप भी इस रास्ते पे चलते हो, और हमें साधु नहीं बनना है, मैं तो कहता हूँ कि आपको साधु नहीं बनना है, आपको अपने ही घर में रह करके ऐसे निष्काम पूर्वक जीवन को जीना है, आसक्ति रहित जीवन जीना है। यदि आप ऐसा जीवन जीते हैं आप लोग, तो मुक्ति की तरफ जा पाओगे आप लोग। और कभी आत्मग्लानि मत करिएगा। अभी एक बार जो है ना, स्वामी राम तीर्थ थे, स्वामी राम तीर्थ, सुना है नाम आप लोग? बहुत ही बड़े ज्ञानी स्तर के सन्यासी हुए हैं। तो एक बार वह विदेश की यात्रा करने के लिए गए थे, और उनको योग का ऐसे ही गीता के प्रवचन के लिए उनको बुलाया गया था। तो पहले जाने के लिए हवाई जहाज़ नहीं हुआ करती थी, तो पहले जो है 3-3 महीने 4-4 महीने समुद्री जहाज़ में बैठ के जाना पड़ता था, एक देश से दूसरे देश में। ठीक है? समुद्र के माध्यम से जाया जाता था। तो वह बैठे थे, 3 महीने की यात्रा थी, और वहाँ पे वह जिस देश में जा रहे थे उस देश की भाषा सीख रहे थे। तो कोई वहाँ का व्यक्ति था, उसने कहा कि आप इस उम्र में ये सीख करके क्या करोगे? और उनकी उम्र 85 से अंतिम अवस्था चल रही थी, फिर भी उनको लोग बुलाते थे राम तीर्थ को, क्योंकि बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत अद्भुत संत थे वो। तो उनके प्रवचन को सुनने के लिए लोग विदेशों में बुलाते थे, और उनकी 85 साल की उम्र में यात्रा कर रहे थे जहाज़ से, और उस समय बैठ करके उस जहाज़ में वह जो है उस देश की भाषा को सीख रहे थे। तो किसी ने कहा कि आप इस उम्र में ये देश की भाषा सीख के क्या करोगे? तो बोला कि ये मेरे शरीर का अंत होगा ना, मेरा थोड़ी अंत होगा।
हो सकता है कि मैं अभी उतने स्तर तक नहीं पहुंचा हूं, और ये जो मैं कर रहा हूं मुझे अगले मिलने वाला है। आपको नहीं पता ना, ये तो मुझे मेरे साथ जाने वाला है, ये जो मैं पढ़ रहा हूं। वो जो दूसरे देश का व्यक्ति था आश्चर्यचकित हो गया, कुछ उसको समझ ही नहीं आई बात वो, और वो बार बार उनसे पूछने लगा कि इसके बारे में मुझे समझाइए, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आई। तब उन्होंने कहा कि ये जो मैं, कोई भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति यदि पुण्य करता है, योग के मार्ग पे चलता है, ज्ञान के मार्ग पे चलता है, तो उस व्यक्ति का जो ज्ञान और योग के मार्ग पे चलने का जो प्रयास होता है और जो कर्म किया रहता है वो विफल नहीं होता है, उसको अगले अगले जन्म में सूद सहित मिलता है। ठीक है, ईश्वर, यदि आप लोग 1 कदम चलते हो तो ईश्वर आपको 10 कदम एक्स्ट्रा देता है, आपको फायदा देता है, बोनस अंक देता है आपको, और आपको मदद भी करता है, हेल्प भी करता है, सहायक भी होता है परमात्मा कि मुक्त हो जाओ आप। तो ये है, इसीलिए जो है कभी इस तरह का भाव मत रखिएगा। और आगे कहते हैं कि अपने, ये जो श्लोक है, कहते हैं कि अपने तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाले की बात तो बता दी कि मतलब ऐसे ऐसे जन्म होगा। अब यह बताइए कि शुद्ध जो माता पिता के घर में जन्म लेने वाले का क्या होता है, मतलब ये शुद्ध माता पिता होते हैं, उनके यहाँ जन्म लेने वाले का क्या क्या होता है। तो अगले श्लोक में ये कह रहे हैं कि वह योग भ्रष्ट योग भोगों, मतलब ये कह रहे हैं इसमें 44वें में हो गया ना, 45वें में कह रहे हैं कि वहाँ से आगे प्रयत्न से योग के लिए परिश्रम करता हुआ योगी पाप से छूटकर अनेक जन्म जन्मांतरों में अपने आप को पूर्ण बनाता हुआ परम गति को प्राप्त होता है। अब देखिए 45वें श्लोक में ये बात कह रहे हैं कि यदि वह उस अच्छे पुण्य माता पिता के घर में जन्म ले लेता है तो वह आगे अपने प्रयत्न से योग के लिए, मतलब योग मार्ग में परिश्रम करता हुआ योगी पाप से छूट जाता है, छूट करके अनेक जन्म जन्मांतरों में अपने आप को पूर्ण बनाता हुआ परम गति को प्राप्त हो जाता है, मतलब मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब वही व्यक्ति सफल हो पाता है। अब जो मजदूर वर्ग है वह कभी थोड़ी मोक्ष के बारे में सोच सकता है, बताओ वो सोचेगा क्या? वो तो केवल अपने रोजी रोटी के बारे में ही सोचेगा ना कि मुझे काम करना है, अगले वक्त मुझे जो है सामान खरीद के लाना है, भोजन खरीदना है, रोटी खरीदना है, आटा खरीदना है, चावल खरीदना है, तेल खरीदना है, यही सोचेगा ना। उसके अंदर उच्चता कहाँ है? जो सिर्फ मनुष्यता का जीवन जीता है, साधु का जीवन नहीं, क्योंकि साधु तो उससे भी गरीब होता है परंतु ज्ञानी होता है, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं होती है और ना ही उसको कभी भोजन की कमी होती है। एक आम इंसान जो है भोजन के लिए मर जाता है, परंतु वहीं पे एक साधु जो है भोजन के लिए नहीं मरता है। ये बड़ा भारत में अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। जो भगवान के, ईश्वर की खोज में रहता है ना, उसका वह ऐसे ही उसका जीवन भगवान कहीं ना कहीं से उसको कुछ ना कुछ पूर्ति कर ही देता है। परंतु जो दिन भर लगा रहता है, काम करता है, तो वो कैसे ईश्वर के बारे में सोच सकता है? नहीं सोच पाता है। उसका पूरा दिन जो है अपने रोजी रोटी कमाने में ही व्यतीत हो जाता है। इसीलिए ऐसा कर्म कर जाइए, ऐसा अपने जीवन में कुछ, जीवन रहते हुए कुछ करके चले जाइए कि जिससे आप जो है आपका जन्म न हो, जन्म जन्मांतर का जो ये चक्र जो चल रहा है आपके जीवन में, ये पूरी तरह से छूट जाए। और बहुत अच्छा मार्ग मिला है आप लोगों को, बहुत अच्छा मार्ग मिला है जो आप लोगों को जन्म जन्मांतरों से छुटा देगा। ये बताइए कौन ऐसा दुनिया में व्यक्ति है कि जो दुख से नहीं छूटना चाहता है? कोई है?
आप लोगों में से कोई है जो दुख से नहीं छूटना चाहता है? सब चाहते हैं ना। तो जब सभी दुख से छूटना चाहते हैं तो एक ही मार्ग है कि आप परमात्मा का शरण लीजिए, योग के मार्ग पे चलना शुरू कर दीजिए। चाहे आप आधे ही दूर चलो, परंतु चलिए। और आप जो है अपने साथ अपने परिवार को भी जोड़ लो, उनको 10 कदम खींच के लेके चल लो। आप, हो सकता है कि आपके साथ उस व्यक्ति का भी भला हो जाए। ठीक है, अपने साथ जितना आप अपना, मान लीजिए आप 80% 80 कदम चलते हो, तो अपने घर वाले को कम से कम 20 कदम तो चला ही दो आप। ठीक है, तभी ये सातों जन्म के रिश्ते आप निभा पाओगे। जो शादी करते हैं ना, विवाह करते हैं, तो कहते हैं कि 7 फेरे लेते हैं सातों जन्मों के हैं। तो आप तभी उस कर्म को आप सही तरीके से निभा पाओगे। मान लीजिए कि इसमें बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत से पुरुष हैं, तो महिलाएं सुनती हैं तो पुरुषों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, या पुरुष सुनते हैं तो महिलाओं को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप उनको भी ले लीजिए कि उनका भी कल्याण कुछ हो जाए। 10 कदम 20 कदम उनको भी चला दीजिए। ठीक है, कि उनका भी कल्याण हो जाए, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है कि जिस मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति का कल्याण होना निश्चित है। यदि आपने रास्ते पे चलना प्रारंभ ही नहीं किया तो तय कैसे करोगे आप बताओ? रास्ते पे आपने निकले ही नहीं, रास्ते पे चलने के लिए पैर रखा ही नहीं, और केवल बैठे बैठे आप सोच रहे हो कि मैं पहुंच जाऊंगा, तो होगा क्या? ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो चलना पड़ेगा। अब नहीं चलते हो तो फिर आपकी इसमें गलती है। आप अपने आप को मुक्त नहीं करना चाहते हो, फिर तो आप कहाँ गिर जाओगे, किस गर्त में गिर जाओगे, ये आपको भी नहीं पता है। और जो ये अवसर मिला हुआ है अभी, वह अवसर फिर मिलेगा नहीं। क्योंकि आप देख रहे हो कि आप अपने को जानते हो कि आप कितना ज्ञानी हो, आप कितना ज्ञान रखते हो। तो आप ये भी अनुमान लगा सकते हो कि मेरे पूर्व जन्म का संस्कार, इसका मतलब अच्छा नहीं रहा है। ये तो कुछ ना कुछ तो ज्ञान हमारे अंदर होता ना, बताइए, होता कि नहीं होता? जरूर होता। परंतु आप देखिए, आप लोगों का अपने स्तर को खुद जांच सकते हो कि मैं कितना पहुंचा हुआ हूं। ये ज्ञान आपके अंदर अभी तक नहीं पहुंचा है। कितने जन्म ले लिया आपने, परंतु अभी तक पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा। यदि आपको यह ज्ञान आपके अंदर होता तो आपको ये पुराना लगता, नया नहीं लगता। इसका मतलब कि आपका जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा है। आप खुद अनुमान लगा सकते हो, अच्छे संस्कार नहीं रहे हैं। यदि अच्छे संस्कार होते तो आप आगे कहीं अच्छे माता पिता के यहाँ जन्म लेते। इसलिए अभी जो निकल चुके हो आप लोग, कभी मुड़ना मत, किसी के भ्रम में मत आना आप लोग। क्योंकि आप लोगों ने जो मेरी बात को सुन के नहीं, आप खुद इसमें निर्णय करना, आप खुद इसके बारे में चिंतन करना कि क्या ये बात सही है कि झूठ है। तब मेरी बातों को आप लोग, ये जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तब इसको मानना। मैं अपनी बात तो कह नहीं रहा हूं, ये भगवान श्री कृष्ण की ही बात कह रहा हूं। इसीलिए जो है जीवन में चलना आप लोगों ने प्रारंभ कर दिया है, और इस रास्ते को कभी छोड़िएगा मत। क्योंकि ये रास्ता ऐसा है ना कि यदि भूले भटके भी जाओगे ना, सोते हुए यदि आप लोग जाओगे, तो भी आप मतलब अगले जन्म को तो फिक्स ही कर लोगे आप लोग कि मनुष्य जन्म मिलेगा। इतना तो आप लोग मेहनत कर ही लो कि कम से कम मनुष्य जीवन के लिए योग्य बन जाओ आप। ठीक है, और मनुष्य जन्म में योग मिल जाओ तो कम से कम अच्छे माँ बाप के यहाँ तो जन्म ले ही लो कि आपको जीवन में सब आपके अनुकूल हो जाए और आप मुक्ति की तरफ बढ़ पाओ। ठीक है, ऐसे माँ बाप के यहाँ ऐसे कर्म मत करो कि आपका जन्म ऐसे माँ बाप के यहाँ हो जहाँ पे आपके जीवन का कुछ विकास ही ना हो पाए। ठीक है, इसीलिए जो है मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि योग का जो मार्ग है उसी से कल्याण होने वाला है। आज मैं एक रास्ते में गया था तो एक व्यक्ति
मिले तो वो बोले कि आप जो बातें कहते हो वो इस युग के लिए नहीं है, इस युग के लिए नहीं है और आज के लोगों के लिए नहीं है। मैंने कहा कौन कह रहा है आप? तो बोल रहे थे कि मैं अपने घर में बात करता हूँ तो मुझे सब पागल बेकार कहते हैं। तो मैंने कहा कि वो खुद बेकार है, वो खुद पागल है। आप ये बताओ, आप चलना चाहते हो कि नहीं चलना चाहते हो? बोले कि नहीं, मुझे तो उनकी बातें सुनकर के ये लगता है कि कहीं मैं ही बेकार रास्ते पे चल दिया, क्योंकि वो दिन भर मुझे बोलते रहते। तो फिर मैंने कहा कि आपका क्या मत है? तो बोले कि नहीं, आपकी बातें सही है, उनकी मत तो उनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, काला अक्षर भैंस बराबर है। परंतु उनकी बातों का हमारे चित्त पे ध्यान रहता है, आपकी बातें मैं भूल जा रहा हूँ। कोई उपाय बताइए कि आपकी बातें मुझे याद रहे। वो बोलते हैं कि आपको सुनते हैं तब तक मुझे बड़ा आनंद आता है, और फिर आपका जैसे ही वीडियो बंद करते हैं मुझे फिर उन्हीं लोगों के रस में मैं खो जाता हूँ। तो मुझे कहे कि अब क्या करूँ, कोई आप ही उपाय बताओ। मैंने कहा कि क्या उपाय बताऊँ, आप अपने ज्ञान को बढ़ाओ और उनसे थोड़ा सा हट करके इसी ज्ञान में आप रमे रहिए। 24 घंटा आप उनके इर्द गिर्द रहोगे तो आप तो भ्रमित हो ही जाओगे। अनुकूलता जहां हो वहीं आप अपने जीवन को, अपने आप को लगाइए, सब कुछ करिए जीवन से। जी हाँ, ये भी बात है कि यदि वो काम काम उनको करना चाहिए, वो वैसे करते हैं, काम करते हैं वो, परंतु उनको ऐसा लगता है ना कि मेरा लड़का अध्यात्म की तरफ जा रहा है तो कहीं साधु न बन जाए। अब वो ये कहते हैं कि मुझे साधु नहीं बनना है, मुझे तो गृहस्थ में बनना है, फिर भी माँ बाप को डर है। नहीं, ये जंगल जाने का प्लान नहीं है। बोलो कि जितना हम संसार में रहेंगे और जितना आप लोग संसार का कल्याण कर सकते हो, एक गृहस्थ और संसारी व्यक्ति नहीं कर पाता है, पता है आपको? जितना संसार का कल्याण आप लोग कर दोगे ना, उतना वो नहीं कर पाएंगे। आपको ये भी बता दूं, आप जितना लोगों का भला कर दोगे, संसार के बारे में अच्छा सोच लोगे, जो गृहस्थ में शादी विवाह करके जीवन जी रहा है वो कर ही नहीं पाएगा कभी। ये मेरा पूरा चैलेंज है किसी भी व्यक्ति को। और देखिएगा, संसार में आप लोग जैसे लोग हैं जो पुण्यशाली लोग हैं, तो उन्हीं के बल पे आज ये संसार चल रहा है। ठीक है? और इन्हीं लोगों का प्रभाव दिखाई देता है संसार, मतलब समाज में। सभी लोग थोड़ी समाज को चलाने के लिए आगे आते हैं। ये भी एक बड़े कई जन्मों का एक पुण्य होता है जो नेक कार्य के लिए आगे आते हैं। नेक कार्य के लिए सभी लोग नहीं खड़े होते हैं, ये भी आप लोगों को बता दूं। सबके अंदर वो जज्बा नहीं होता है, सबके अंदर वो साहस नहीं होता है, वह हृदय नहीं होता है कि मानवता के कल्याण के बारे में सोचा जाए, आध्यात्म के बारे में सोचा जाए, ज्ञान के बारे में सोचा जाए। जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ कोई ये कार्यक्रम करवा दिया जाए, कोई पुण्य का काम करवा दिया जाए, कोई पाठ करवा दिया जाए, कोई आध्यात्म शिविर लगवा दिया जाए, कोई ज्ञान, ये भी, इसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। ठीक है? तो ये पुण्य जो व्यक्ति होता है, जो आम इंसान से ऊंची जिसकी सोच होती है, वो विचार उसी के अंदर आता है, सभी के अंदर नहीं आता है। तो हमें तो उस तरफ बढ़ना है ना। आप लोग जो समाज के लोग हैं, उन समाज के लोगों से बहुत ऊंचा स्तर हो जाएगा आप लोगों का। आप ये आज नहीं, मैं जो बातें कह रहा हूँ ना, आप लोग जो है ना, जब ये गीता पूरी होगी ना, जब आप लोगों की दृष्टि जब बदलेगी, तब आपको पता चलेगा कि हमारा स्तर और उनका स्तर में कितना अंतर है। घमंड नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा,
परंतु देख करके आपके अंदर उनको देख करके आत्मग्लानि पैदा होगी। ठीक है, जैसे मैं देखता हूँ ना लोगों को, कबीरदास जी एक बात कहते थे कि हम ना मरी हो संसारा। कबीरदास जी कहते थे कि मैं लोगों को देखता हूँ, समझाता हूँ कि अरे ये काम मत कर भाई, तू इस परमात्मा की तरफ चल, परंतु लोग मानते ही नहीं है। मुझे देख करके दुख होता है। कबीरदास जी जब चलते थे रास्ते पे ना, तो कोई उल्टा सीधा काम करता था, कोई भगवान की तरफ जाने के लिए कोई भक्ति करता था, कोई इधर उधर का काम करता था, तो बोलते थे अरे भाई तू क्यों व्यर्थ में ये सब कार्य कर रहा है, तू भगवान ईश्वर को नहीं प्राप्त हो पाएगा। अब तुझे देख करके मुझे दुख होता है, परंतु तू मेरे प्रति बुरा सोचेगा। जब व्यक्ति को अच्छा वाला ज्ञान हो जाता है, सच्चा ज्ञान हो जाता है, तो समाज, अन्य समाज के लोग उसके सामने चींटे कीड़े मकोड़े की तरह दिखाई देने लगते हैं। मतलब ज्ञान की दृष्टि में, मतलब ये नहीं कि छोटे ऊंच नीच की भावना नहीं, उनको ऐसा लगता है कि उनका जीवन जो है कीड़े मकोड़े के जैसा हो गया है, और उसके प्रति देख करके आप लोगों के अंदर दया का भाव आता है। दया ऐसे नहीं आ जाता है। एक दया होता है जो स्वार्थ वाला होता है, एक दया होता है जो परमार्थ वाला होता है, एक दया होता है जो महाकल्याण का होता है। ठीक है, अब महाकल्याण के बारे में कौन सोच सकता है? जो अपना कल्याण करता हो और साथ साथ दूसरे का भी कल्याण सोचता हो, वह इस दुनिया में परमात्मा का सबसे बड़ा संवाहक है वो। और असली ब्रह्मचारी उसी को कहा जाता है, क्योंकि वह परमात्मा का कार्य कर रहा है। परमात्मा 1000 लोगों का एक साथ जो है कल्याण करता है, तो आप मान लीजिए 100 लोगों का कर दिया, तो आप समझिए कि अपनी क्षमता के अनुसार आपने जो है परमात्मा की तरह कार्य किया, और उसके कार्य में आपने हाथ बटा दिया। ये पुण्य होता है। अब लोगों को पता ही नहीं है ना, जो ज्ञान इस तरह का ज्ञान न देने वाले लोग हैं न बताने वाले लोग हैं। वह सुबह से लेकर शाम तक नचाते ही रहते हैं, चमत्कार दिखाते रहते हैं, और उनके जैसी मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन पाता है ना। मान लीजिए आप लोगों को ज्ञान ही नहीं मिलेगा तो क्या है, बिना मतलब का इस तरह का प्रवचन देने से क्या मतलब है। और जब हमारे सामने वाला ज्ञान उसको नहीं मिला, मैं तो जब तक संतुष्ट नहीं होता हूँ कि आप सामने वाला जब तक उस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात न कर ले, मुझे ही असंतुष्टि बनी रहती है। इसीलिए मेरे पास जो होता है मैं पूरा उड़े लेने का प्रयास करता हूँ कि उसमें से कुछ भी तो पकड़ लेगा वो। ठीक है, आजकल के गुरु ऐसे हैं जो बड़ा ज्ञान को छिपा के रखते हैं, कंजूसी दिखाते हैं। वो ज्ञान बताने में डरते हैं कि अगर बता दूंगा तो ये मेरा धंधा बंद हो जाएगा। कौन धंधा बंद होगा भाई? आप ज्ञानी का कभी धंधा बंद होता है? और ज्ञान को भी तुमने धंधा बना लिया, और ज्ञान जितना आप बांटोगे उतना बढ़ता है। मुझे कई लोग ऐसा कहते हैं, मैं बताऊं आपको, कि आप तो बड़े ज्ञान की बात करते हो लोगों के सामने। मैंने कहा कि मैं तो जीवन पर्यंत करूंगा। बोले कि नहीं, आपको थोड़ा उनके स्तर में थोड़ा निम्न स्तर की बातें करना चाहिए। मैंने कहा कि मेरे से नहीं होता है, मैं ऐसा गुरु नहीं हूँ, मैं ऐसा शिक्षक आचार्य नहीं हूँ। मेरे अंदर छल कपट नहीं रहता है, मेरे जो है सो है। तो ज्ञान जब लोगों के अंदर रहेगा नहीं तो लेके मर जाओगे, क्या करोगे आप? इस तरह से ज्ञान आगे बढ़ेगा? जब मैंने ये कहता हूँ ना तो कहते हैं कि अरे आप तो फिर अपनी वाली करते हो। मैंने कहा कि नहीं, मैं यही करता हूँ। हमें पता है ना कि लोगों को क्या आवश्यकता है। आज समाज टूट रहा है, समाज नष्ट हो रहा है। ये ज्ञान किताबों में पढ़ा पढ़ा नष्ट हो जाएगा, कोई पढ़ने वाला नहीं बचेगा। समोसा और चटनी इस पन्नों को फाड़ करके उस पर दे दिया जाएगा, हैं? जलेबी और पाव भाजी लोग खा जाएंगे उस पर आने वाले समय में। आपको पता है बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां ऐसी हैं जिनमें पुस्तकालय जो पुरानी पड़ चुकी हैं, उन पुस्तकों को जो है वह पुस्तकालय अब बेच रहे हैं रद्दी के भाव में। ऐसे मैं कई जगह लाइब्रेरियों में मुझे सुनने को मिला। मैंने कहा ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। मतलब लोग, अब देखिए, ऐसे योग्य व्यक्ति रहे नहीं कि उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं। आज आवश्यकता है
तो जब तक लोग फैलेंगे नहीं, आप लोग जानोगे नहीं, तब कैसे बताओगे आप लोगों को? बताओ, यह ज्ञान आप लोगों को नहीं मिलेगा तो कैसे बताओगे आप? नहीं बता पाओगे ना। आज मिलेगा तो मुझसे सुनोगे आप लोग, और जाकर के लोगों के बीच में कहोगे, तो ये ज्ञान फैलेगा ही ना फैलेगा। तो इससे समाज का भला होगा ना, राष्ट्र का भला होगा, स्वयं का भला होगा, आपकी बातों को जो सुनेंगे उनका भला होगा, या मेरे ही विचारों को यदि आप लोग फैलाते हो, जो लोग सुनेंगे उनका भी भला होगा वीडियो के माध्यम से, या फिर जोड़ते हो तो फिर और भला होगा। तो ये सारी बातें हैं जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बातें समझा रहे हैं। ठीक है, आगे चलें। और अब 3 श्लोक और बचा हुआ है जो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए जो है आज का विषय फिर यहीं रहने देते हैं। कल जो है ना 3 श्लोक और बचे हुए हैं, तो इनको कर लेंगे। 2 ही श्लोक है ना, तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 3 नहीं है ना। 46 तक हो ही गया है, 45 तक हो गया है, तो 46 47 2 ही श्लोक है, तो हम लोग कर ही लेते हैं। तो 46 में कह रहे हैं कि योगी तपस्वियों से बड़ा है। जो योगी होता है वह तपस्वियों से बड़ा है, वह ज्ञानियों से भी बड़ा माना जाता है, योगी कर्मकांडियों से भी बड़ा है, इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो जा। अब देखिए क्या है, योग में जीने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है? योगी हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानियों से भी बड़ा माना जाता है कौन? योगी। कर्मकांडियों से भी बड़ा कौन माना जाता है? योगी। इसलिए हे अर्जुन तो योगी हो जा। क्या हो जा? योगी बन जा। योगी मतलब ये नहीं कि गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और घर से निकल गए, ये योगी की बात नहीं हो रही है। या उत्तर प्रदेश वाले मुख्यमंत्री जो योगी हैं उनकी बात नहीं हो रही है कि आप किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो योगी हो जाएंगे। ये मत सोचिएगा, ये योगी नहीं है। वह योगी जो क्या करता है? जो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग पे, निष्काम मार्ग पे चलता है, वह योगी है। आसक्ति रहित कर्म करता है, फलासक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह योगी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन उनका बड़ा प्रिय मित्र था और आप लोग भी बड़े प्रिय हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग योगी बनने का प्रयास करो। और कोई आपसे कहे कि ज्ञान मार्ग छोड़ दो, कोई आपसे कहे कि कर्म मार्ग छोड़ दो, तो कभी छोड़ना मत आप लोग, क्योंकि यह मेरी बात नहीं है। और ये भी मत सोचना कि ये मैं पढ़ा रहा हूं तो ये मैं अपनी बात कह रहा हूं, नहीं। मैं तो जो गीता में लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सीधे आप तक पहुंचा रहा हूं। सब योगियों में भी उसे मैं युक्ततम, सबसे अधिक मेरे साथ जुड़ा हुआ, सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। अब एक बात और बता दूं कि जो योगियों में सबसे अधिक परमात्मा के करीब वही होता है जो योगी होता है। ईश्वर के सबसे करीब कौन होता है? जो योग मार्ग पे चलता है। और कहते हैं कि जो मुझ में अपने अंतरात्मा को डालकर, मुझ में मन को पिरोकर श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, और मतलब चिंतन करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, वह सबसे बड़ा योगी है। जो अब क्या करता है? अपने अंतरात्मा में मुझे बसा लेता है योग के द्वारा। परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है और परमात्मा ही मेरा कर्म मार्ग में, निष्कामता में, ज्ञान मार्ग में हमें प्रेरित कर रहा है। कर्म योग करते हुए, ज्ञान योग की साधना करते हुए जो साधक जो है परमात्मा का भी ध्यान रखता है, वह परमात्मा के हृदय में समझिए कि वह रहता है, वास करता है। और सबसे प्रिय जो है, सबसे बड़ा जो है, कर्मकांडियों से लेकर के, ज्ञान योगियों से लेकर के बड़ा योगी ही होता है। इसलिए योगी बनने का प्रयास करिए, ठीक है। और वही सबसे श्रेष्ठ होता है, वही जो है श्रद्धावान होता है, वही श्रद्धेय होता है। श्रद्धेय किसको कहा जाता है?
लगाते हैं ना आजकल की परम श्रद्धेय फलाना फलाना महाराज जी, है ना। तो श्रद्धेय का मतलब जो परमात्मा में श्रद्धा रखता है उसे श्रद्धेय कहा जाता है। श्रद्धा किसकी? ईश्वर में जिसकी श्रद्धा होती है उसको श्रद्धेय कहा जाता है। अब कुछ लोग श्रद्धेय ये मान लेते हैं कि हमारी श्रद्धा के योग्य हैं। नहीं, आपकी श्रद्धा में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, और श्रद्धेय का स्तर केवल परमात्मा को ही दिया जाता है। हाँ, किसी आपने देखा होगा कि किसी योगी के लिए किसी सन्यासी के सामने लगाया जाता है, आगे लगाया जाता है श्रद्धेय स्वामी रामदेव या श्रद्धेय फलाना परमहंस, है ना। इस तरह का नाम जोड़े जाते हैं, परंतु वो श्रद्धेय जो जोड़ा जाता है वो ब्रह्म को रिलेट करके जोड़ा जाता है। कि वो जो श्रद्धा होती है, किसकी श्रद्धा? ईश्वर के प्रति श्रद्धा। आप व्यक्ति के प्रति श्रद्धेय बने रहोगे तो आप जीवन में कभी भी परमात्मा को नहीं उपलब्ध हो पाओगे। श्रद्धा किसके प्रति रखना है? परमात्मा के प्रति रखना है। जो व्यक्ति परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखता है वही व्यक्ति ईश्वर का तक पहुंच पाता है। तो आपके श्रद्धेय कौन है? कोई पूछे कि आपके श्रद्धेय कौन है, तो फलाना, ये मत कह देना कि फलाना फलाना महाराज 108, ये मुनि जी महाराज, ये नहीं। श्रद्धेय तो ब्रह्म ही है। उसके अलावा आप जीवन में कभी किसी को श्रद्धेय मत बनाना। हाँ, व्यक्ति सम्मान रखिए, आदर्श बना लीजिएगा, परंतु आदर्श का स्तर परमात्मा से नीचे होता है। भगवान का स्तर जो है परमात्मा से नीचे होता है। ठीक है। ईश्वर और ब्रह्म सबसे ऊंचे हैं। ईश्वर और ब्रह्म एक ही नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई ये मत सोचे कि ब्रह्म अलग है ईश्वर अलग है। ठीक है, ब्रह्म और ईश्वर एक ही नाम है। अगर जो इस तरह से जानते हैं वो नोट कर लेंगे। कुछ लोग भ्रम में रहते हैं कि ब्रह्म अलग है ईश्वर अलग है। नहीं, ब्रह्म और ईश्वर दोनों ही नाम पर्यायवाची हैं। ठीक है। अब आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि हमें ब्रह्म की पूजा करनी है या ईश्वर की पूजा करनी है। ठीक है ना। तो दोनों की करनी है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमें भगवान की पूजा करनी है या ईश्वर की पूजा करनी है। हमें श्रद्धा किसके प्रति रखना है? ब्रह्म के प्रति रखना है। आदर्श किसको बनाना है? भगवान को। और भगवान हमारे कौन कौन है? शिव, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा, जितने हमारे ऋषि मुनि, ये हमारे भगवान हैं। तो इनको अपने जीवन में आदर्श बनाना है। गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, ये हमारे आदर्श हैं। और इनको जान करके इनके जैसे अपने जीवन को बनाना है। इनके मंदिर में जाना है, इनको भी प्रणाम करना है, क्योंकि हमसे ऊंचे हैं ये लोग। ठीक है ना। ये जो भगवान हैं, चाहे गणेश जी हैं, चाहे राम जी हैं, चाहे कृष्ण जी हैं, चाहे दुर्गा जी हैं, तो हमसे ऊंचे हैं ये लोग। तो इसलिए इनके मंदिर में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप चले जाओ, माथा झुका लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कोई ये ना समझे आप स्वामी नारायण के मंदिर में चले जाओ, राधा स्वामी के मंदिर में चले जाओ, सब में जाओ, परंतु उनको आदर्श रूप में रखो और अपना लक्ष्य ये रखो कि हमारा लक्ष्य कौन है? ब्रह्म। कभी झगड़ा हो सकता है क्या? कभी नफरत की भावना आ सकती है क्या? बताइए आप लोग। कभी नहीं नफरत की भावना आएगी। परंतु आपको ये भी जानना है कि भगवान कौन से भगवान हैं। कहीं बनाए हुए भगवान के यहाँ तो नहीं आप जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि कई भगवान तो बनाए गए हैं, तो उनके यहाँ मत आदर्श उनको मत बना लीजिएगा। ठीक है। बल्कि हमारे देश के जो महापुरुष हैं यह भी भगवान की कैटेगरी में से कम नहीं है। जो क्रांतिकारी हैं ये भी एक तरह से भगवान के ही स्तर के हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने पूरे प्राण को लगा दिया राष्ट्र के हित के लिए। यदि राष्ट्र नहीं होता तो आज हम लोग सुकून का जीवन नहीं जी रहे होते, आज हमारे ऊपर किसी और का राज होता। ठीक है। तो यह उन क्रांतिकारियों, उन देशभक्तों की देन है, तो यह हमारे आदर्श हो सकते हैं। हमारे भगवान आदर्श हो गए। नहीं कि कोई बॉलीवुड की हीरोइन को बना लिया, कोई बॉलीवुड के सलमान खान को बना लिया,
ठीक है। तो ये हमारे आदर्श नहीं है। ये तो पहले के समय में तो नचनिया थे, गवैया थे, भाट थे, इनको अलग ही कैटेगरी में रखा जाता था, इनको दूर ही समाज से रखा जाता था। पता है, इनके स्तरों में जो नौटंकीबाज हुआ करते थे या गवैया हुआ करते थे, उस समय समाज इनको बहुत ज़्यादा आगे नहीं रखता था। आजकल के हीरो कौन हो गए हैं, सबसे मुख्य केंद्र में इनको बना दिया गया। पहले के समय में इनको बड़े निम्न दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि यह समाज के मुख्य केंद्र में नहीं हुआ करते थे। इनसे तो अपने बच्चों को, परिवार को, अपने आप को बचा के लोग रखा करते थे। पता है आप लोगों को, जब दादा साहब फाल्के ने भारत में फिल्म लॉन्च किया तो कोई अपने लड़की को नहीं देना चाहता था, कोई अपने लड़के को नहीं भेजना चाहता था। हमारा भारत उस समय ऐसा था। तो जब फिर पैसा जब कमाने लगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार लोगों को देने लगे सीरियल में, तो लोग देख देख करके लालच में आने लगे। ठीक है, दादा साहब फाल्के का पुरस्कार पढ़िए, उनका दादा साहब फाल्के के बारे में पढ़िएगा, आप लोगों को पता चलेगा। और जिन्होंने सब कुछ बनाया उनको ही निकाल दिए, बाहर कर दिए सब, है ना। वो भी बेचारे बड़े संघर्ष की। तो मतलब कि ये है कि इनको जो है बड़े हे दृष्टि से, मतलब इनका कोई विशेष स्थान नहीं था, क्योंकि इनके संपर्क में रहने से हमारी वृत्तियां क्या होती थीं। ऐसा माना जाता था कि न वह व्यक्ति धर्म के पथ पे चल सकता है, न व्यक्ति अर्थ के पथ पे चल सकता है, न व्यक्ति कर्म के पथ पे चल सकता है। इसीलिए इनको समाज से दूर रखा जाता था। केवल जब कभी कोई उत्सव मनाया जाता था, कभी लोगों को प्रसन्न किया करना होता था विपक्ष को, तब इनका उपयोग राजशाही लोग, राजा लोग किया करते थे, और गांव जो नगर में रहा करते थे लोग, वो लोग किया करते थे। सभी के यहाँ ये नहीं जाया करते थे, क्योंकि गांव में मनोरंजन के साधन अलग हुआ करते थे। शास्त्रीय गाने हुआ करते थे, शास्त्रीय वाद्य यंत्र हुआ करते थे, शास्त्रीय संगीत हुआ करते थे, शास्त्रीय नृत्य हुआ करते थे, जिससे लोग अपना मनोरंजन कर लिया करते थे। पहले के जो मनोरंजन के जो साधन थे वो नेचुरल थे। ठीक है, टीवी में कोई नहीं नृत्य करता था, सामने नृत्य करते थे और उसको लोग देखते थे, आनंद लेते थे, और खुद लोग बजाते थे किसी नृत्य का, किसी वाद्य यंत्र को, तो उससे आनंद मिलता था। तो आदर्श हमारे कौन होने चाहिए, यह ध्यान आज के बाद रखिएगा कि हमें तो उसी व्यक्ति को आदर्श बनाना चाहिए जो आप बनना चाहते हो। यदि आप हीरो हीरोइन बनना चाहते हो, यदि आप बॉलीवुड में जाना चाहते हो, तो उनको आदर्श बनाओ। यदि आप उधर नहीं जाना चाहते हो, तो ब्रह्म के तरफ जाना चाहते हो, अच्छा कृष्ण की तरफ बनना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, नेता बनना चाहते हो, तो कृष्ण को बनाओ आदर्श, राम को बनाओ आदर्श, आप शिवाजी को बनाओ आदर्श आप, है ना, विक्रमादित्य को बनाओ आदर्श आप। ये हमारे देश के महान राजा हुए हैं, तो इनको बनाओ आप। योग के तरफ जाना है तो महाराज भोज हुए थे, राजा से जो है योगी बन गए थे। महाराजा भोज के बारे में पता है, बहुत बड़े योगी बने हैं, बहुत बड़े। वो उन्हीं की मैं एक संस्कृत में श्लोक कहता हूँ, उन्होंने रचा हुआ है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपः न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव वाता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। राजा भोज की 2 रानियां थीं। शायद कहानी आप लोगों को भोज की पता होगी। पता है आप लोगों को? नहीं पता है? हाँ, राजा भर्तरी, सॉरी, राजा भोज नहीं, भर्तरी, याद आ गया, नाम मिस्टेक हो गया मुझे। राजा भर्तरी थे। तो भर्तरी के बारे में आपने सुना है? तो राजा भर्तरी की 2 पत्नियां थीं। ठीक है, 2 पत्नियां थी। तो दोनों से बड़ा ही उनका प्रेम था, बहुत ही घनिष्ठ प्रेम था उनका। परंतु संयोग ये रहा कि जो उनकी पत्नी थी उसका संपर्क किसी मंत्री से था। तो एक वैश्या थी, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बहुत समय नहीं लूँगा। तो
ये लंबी कहानी है, परंतु मैं बहुत उसका निचोड़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो एक वेश्या थी जो मंत्री से उसका कनेक्शन था, और मंत्री से संपर्क उसका था। तो वह जो है एक उसको किसी व्यक्ति ने जो है उसे अमृत फल दिया कि तू बड़ी सुंदर है, और वेश्या कई लोगों से संपर्क में थी। तो वेश्या को किसी ने दिया कि ऐसा है कि तू इस अमृत फल को खा ले और तू हमेशा हमको इसी तरह का सुख देते रहना, ठीक है। तो उस वेश्या ने सोचा कि मैं ये अमृत फल खा करके अमर हो जाऊंगी, जी करके करूंगा क्या। इसलिए इसने सोचा कि जो मंत्री जी है ना उनको दे देते हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और हमारे पास आते रहेंगे तो हमें धन देते रहेंगे। तो वह फल जो है उनको दे दी वो वैश्या जो है। और अब मंत्री जी वैश्या के भी जाते थे, और जो उनकी पिंगला रानी थी जो है भर्तरी की, नाम धीरे धीरे याद आ रहे हैं, तो वो जो है ये सोचे कि मैं लेके क्या करूंगा, रानी को दे देता हूं, ठीक है। तो रानी जो है अमर हो जाएंगी, हमेशा हमें आनंद मिलता रहेगा, ठीक है। तो वह जो है अमृत फल जो है जो मंत्री था उसने पिंगला को दे दिया, ठीक है। अब यह बात जो है किसी तरह राजा के पास पहुंची, ठीक है। तो धीरे धीरे एक के बाद एक पोल खुलती चली गई, ठीक है। तो जो महाराजा भर्तृहरि थे वह इतना प्रेम करते थे, और उन्हीं के भाई थे विक्रमादित्य, समझ रहे हैं ना। विक्रमादित्य के बारे में नाम तो सुना होगा सभी लोगों ने। तो उनकी रानी ने उनके भाई को राज्य से निकाल दिया था, क्योंकि उनके भाई जो है उनके गलत कार्यों में सहयोग नहीं देते थे, और उन्होंने पकड़ लिया था उनको। इसलिए उनकी पत्नी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था, राज्य से बाहर निकाल दिया था। तो जो है महाराजा भर्तृहरि जो थे उन्होंने घर बार त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। कहा कि मैंने जिसके लिए जीवन पूरा दिया, जो जिसके लिए मैं इतना प्रेम करता था, वही किसी और के लिए इतना प्रेम न्यौछावर कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने अपने पत्नी को भी छोड़ दिया और घर बार भी छोड़ दिया, और योग के पथ पे चले गए कि जिसके लिए मैंने जीवन भर अपने जीवन को लगा दिया, जिस के लिए, और वही औरत ने मुझे धोखा दिया। तो उसकी बात जो है वह बहुत बड़े उच्च कोटि के स्तर बने। गोपीचंद का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बड़े योग के पहुंचे हुए वो भी एक है। तो वो लोग एक ही साथ तप किया करते थे, उनके गुरु थे गोपीचंद। गोरक्षनाथ भी महाराजा भर्तृहरि को कहते हैं कि मिलते थे आकर के, वो उनको योग की शिक्षा दिए थे। तो बहुत बड़े योगी थे, और उज्जैन के पास उनकी गुफा भी है भर्तृहरि की। तो राजा भर्तृहरि के बारे में आप लोग पढ़िएगा, मैं तो बहुत शॉर्टकट में बताया आप लोगों को। ये बहुत कहानी लंबी है, और इस कहानी जी तो ये बहुत लंबी कहानी है। मैं बहुत आपको बहुत काट करके, बहुत इधर से उधर छोड़ छाड़ करके मैंने केवल उस बात को समझाने के लिए बताया है कि बस ये समझिए कि जीवन में जिसके लिए आप मर रहे हो वह आपका नहीं है, जीवन दुखमय ही है। महाराजा भर्तृहरि जैसे व्यक्ति को जब धोखा मिल सकता है और वह सफल नहीं हो पाए, तो जीवन का उन्होंने एक उद्देश्य निकाला कि व्यक्ति को न किसी को छोड़ना चाहिए, न किसी से इतना आसक्ति रखना चाहिए, अपने समत्व भाव में जीना चाहिए। मुझे लगता है कि राजा भर्तृहरि जो है गीता का उस समय अच्छी तरह से स्वाध्याय करते तो उनको इतनी आसक्ति नहीं होती रानियों में। इसीलिए आसक्ति रहित जीवन जीना शुरू करिए, ठीक है। कब कौन आपका साथ छोड़ देगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो आसक्ति रहित यदि जीवन रहेगा ना, तो आपको कोई दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। महाराजा भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है, वैराग्य शतक लिखा है, और
श्रृंगार शतक, 3 शतक लिखा है, उनकी पुस्तक पढ़ने वाले लायक है, कभी पढ़िएगा आप लोग, महाराजा भर्तृहरि की पुस्तकें हैं। तो इस तरह से हमें अपने जीवन को देखते हुए, अपने जीवन को अच्छे मार्ग पे लगाते हुए अपने आप को मुक्त करना है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। राजा भर्तृहरि के जैसा हमें योग के तरफ जाना है, योगी बनना है। वह बहुत उच्च कोटि के योगी हुए और इतना ऊंचे स्तर के योगी हुए कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ये सारी सिद्धियों के, जितना हठ योग में आप लोग सिद्धियां पढ़ते हैं, पतंजलि योग सूत्र में जो सिद्धियां पढ़ते हैं विभूति पाद में, वह सारी सिद्धियों को प्राप्त किए थे वो महाराजा भर्तृहरि। तो योग, यदि आप लोग योग के मार्ग पे चल रहे हो, हठ योग कर रहे हो, ये आसन प्राणायाम कर रहे हो, अच्छी तरह से कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आप लोग योगी बनोगे। योगी बनने में कोई दो राय नहीं है, केवल आपको लगना पड़ेगा और सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान मिलेगा तब। उल्टा सीधा इधर उधर का ज्ञान आप लोग लेकर के कचरा भरोगे तो मुझे लगता है कि आप योग की तरफ नहीं चल पाओगे। जो सही है, सटीक है, यथार्थ है, उसी ज्ञान को स्वीकार करिए आप लोग। जो इधर उधर का ज्ञान है, जो आपको मुक्त नहीं कर सकता है, उस ज्ञान की तरफ मत चलिए। आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं, समय बर्बाद कर रहे हो। जो आपका जो कुछ समय बचा हुआ है उसको आप नष्ट कर रहे हो। ठीक है, मैं तो देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आप, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये गीता में भी समय नहीं, गीता में आप जो समय दे रहे हो यह आपका समय नष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपका समय नष्ट नहीं हो रहा है। आप कहाँ जा रहे हो? आप पुण्य की तरफ जा रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इसी श्लोक के 43 से लेकर के 47 जो श्लोक हैं, ये पूरा उसी के बारे में कह रहे हैं।